हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज की वीडियो में बहुत कुछ बात करने वाले हैं। टाटा ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, राकेश झुनझुनवाला सर के बारे में बात करने वाले हैं, ब्लॉक डील के बारे में बात करने वाले हैं, और जिसका सबसे ज्यादा आपको इंतजार था कि सर वो जो बेस्ट लेवल है जिस पे हम पैसे कमाते हैं वो लेवल बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं, वो लेवल दे दीजिए। तो जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको वो बेहतरीन लेवल भी लास्ट में देंगे जिस स्टॉक पे ट्रेड करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड करता हूं, आपको पता चल सकेगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मार्केट खुलने से पहले 60 सेकंड की वीडियो आपको मिलेगी, जिससे मार्केट खुलते समय जो डर रहता है, क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, कौन सी स्टॉक न्यूज में है, कौन सी स्टॉक न्यूज में नहीं है, सब आपको पता चलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ उसी लिंक से टेलीग्राम में जुड़िएगा। देखिए टाटा जो है, टाटा किसको खरीद रहा है वहां से शुरू करते हैं कि टाटा ग्रुप जो है प्रमोटर है टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। ये लोग ऑप्शन तलाश कर रहे हैं यूटीआई एएमसी में 45% स्टेक खरीदने का। 30 जून 2022 के शेयर होल्डिंग के मुताबिक टी रॉ प्राइस की 15.22% की हिस्सेदारी है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी की 9.98% की हिस्सेदारी सबकी है। उसके बाद पीएनबी पे आते हैं तो 15.22% की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर मार्केट में इस तरीके से खबर चल रही है कि भैया सरकार की जो स्वामित्व वाली कंपनी है इस डील में स्टेक बेच सकती है। 4 आ गई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी, पीएनबी आ गई। तो इससे मार्केट में ये आ रहा है कि अरे भैया कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि जब एयर इंडिया की डील हो रही थी तभी इसकी पटकथा लिखी जा रही थी, तभी इसकी स्टोरी नरेशन हो रही थी कि एयर इंडिया की डील के बाद कहीं ऐसा निकल के आए। अब देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि ऑफिशियल कुछ नहीं है, क्योंकि किसी ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है। यहां पर आपको ये जानना जरूरी है कि जून 2022 तक कि जो उसका एंड है, टाटा एएमसी का एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट 88,367 करोड़ का था। वहीं यूटीआई एएमसी का जो एयूएम है 2.24 लाख करोड़ का है, यानी यूटीआई एएमसी का काफी आगे है। बट अगर ये डील होती है तो कंपनी ये है इंडिया की 6 सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है एसेट मैनेजर कंपनी में बन जाएगी। बट जैसा कि मैंने कहा न्यूज है, ऑफिशियल नहीं। अब यहां पर अगर ये डील होती है तो टाटा ग्रुप को 4300 करोड़ रुपीस खर्च करने पड़ेंगे। यहां पर एक चीज और क्लियर होनी जरूरी है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, क्या खरीदने के बाद दोनों को मर्ज कर देंगे या अलग अलग चलाएंगे। तो मुझे लगता है अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक तो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल न्यूज़ आएगी ये सारे जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। फिर आप कहेंगे सर चार्ट में तो तेज़ी हुई, कल क्या करें। देखो चार्ट में तेज़ी हुई, न्यूज़ पे ऐसा ही होता है, हो सकता है एक दिन और हो जाए, बट अगर न्यूज़ डिनाई हो जाएगी तो स्टॉक ठंडा हो जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आराम से सब्र रखने की ज़रूरत होती है, और बाकी आपकी मर्जी है। जो मेरा नज़रिया है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं किस शेयर में हुई है बिग ब्लॉक डील। एचडीएफसी एएमसी के शेयर जो है ना इंट्राडे में 11% तक बढ़ गए। रीज़न ब्लॉक डील। यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी के 1.19 करोड़ शेयर, या उसको दूसरी भाषा में कर लीजिए 5.6% की हिस्सेदारी जो है 1944.30 पर शेयर के प्राइस पर बेची गई है। और आज के डेट में सिर्फ एलआईसी, एचडीएफसी और एबरडीन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की 5.6% की इनमें हिस्सेदारी है। ठीक है, तो अब कहने का मकसद ये है कि अभी तक क्लियर तो हुआ नहीं कि किसने बेचा या किसने खरीदा, बट रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि एबरडीन इन्वेस्टमेंट का नाम यानी वो बेच सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शेयर नीचे से 21% हाई आ चुका है, यानी नीचे से 21% की रिकवरी देखी जा चुकी है। अब आप वापस से कहेंगे कि क्या करें, तो मुझे लगता है ब्लॉक डील की खबर पे ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखाना चाहिए, ठंड रखनी चाहिए। थोड़ा सा और कुछ लगेगा तो मैं आपके साथ टेलीग्राम या ट्विटर पे, आपको पता है बहुत सारे चार्ट देता हूँ जब मुझे उसमें रियल लाइव मार्केट में कुछ गेम लगता है। तो वैसे ही मुझे रियल लाइव मार्केट में गेम लगेगा तो मैं दूंगा। बाकी अगर आपको लगता है आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कल के डेट में हो सकता है मूवमेंट हो जाए, आप कहें अरे अग्रवाल जी के कारण नहीं लिया। अरे प्रभु जी आप बिल्कुल लीजिए, मैं अपना प्रॉस्पेक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं पूरी हुई राकेश झुनझुनवाला सर की आखिरी इच्छा क्या है, समझते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, राकेश झुनझुनवाला सर की जो डिटेल वीडियो है उनकी लाइफ जर्नी की, कुछ अनसुने बात अनसुने राज, वो वीडियो मैंने बनाई है।
आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अब हम बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो यहाँ पर मीडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी निधन से पहले उन्होंने सिंगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई थी कि भैया सारी स्टडी हो गई, सारी स्टडी के बाद ऐसा लगता है कि सिंगर इंडिया में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो रविवार को उनका निधन हो गया, 15 अगस्त के कारण मार्केट बंद था। ट्यूसडे को मार्केट खुला तो झुंझुनवाला जी की जो कंपनी है रेयर इंटरप्राइजेज ने बल्क डील में सिंगर इंडिया के 10% शेयर खरीद लिए, और ये होते ही शेयर में तेजी हो गई, और ये शेयर 57.65 पर बंद हुआ था, और आज 69.15 पर पहुंच गया। अब जो डेटा है वो मार्केट बंद के बाद आएगा, चूंकि मैंने पहले वीडियो शूट की है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि सिंगर इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है ये बिग बुल का इन्वेस्टमेंट का आखिरी फैसला था, बट अमल होने से पहले उनका निधन हो गया। यहाँ पर कंपनी के बारे में बता दूं कि सिलाई मशीन और उससे जुड़ी एक्सेसरीज और घरेलू अप्लायंस के कारोबार में है। आई थिंक आप लोग के घर में भी सिंगर इंडिया होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पुराने ज़माने से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे घर में सिंगर इंडिया ज़रूर था, इसलिए मैं जान रहा हूँ इस कंपनी को। हाल के अगर नतीजे में देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 243% तेजी के साथ 96 लाख रुपीज़ रहा, जो पिछले साल सेम तिमाही में 28 लाख रुपीज़ था। नेट सेल में भी 50% की बढ़ोतरी हुई है, वहाँ पे चार्ट में भी गर्माहट है। तो चार्ट में क्या गर्माहट है उसको हम देखेंगे लास्ट में, जब मैं अपने बेहतरीन शेयर दूंगा। उससे पहले लाइक का बटन तो दबा दीजिए, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट खोल लीजिए, चाहे जीरोधा में खोलना हो, अपस्टॉक में या एंजल में, और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो हम स्पेशल टेलीग्राम में आपको ऐड कर देंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि उस टेलीग्राम में स्पेशल शुरू होने वाला है, तो जी हाँ, अब उस टेलीग्राम में कभी कभी हम स्पेशल या तो लाइव मार्केट में या लाइव मार्केट से पहले किसी स्टॉक का नाम देने वाले हैं जहां पे होने वाली है हलचल, तो आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो जिन लोगों का अकाउंट है वो उस टेलीग्राम में ये मज़ा लेने के लिए तैयार हो जाइए। मंथ में मिलेगा, कितना मिलेगा इसका कोई कमिटमेंट नहीं है, बट मंथ में कुछ तो देंगे। अब हम बात करते हैं कहाँ किसने हिस्सेदारी बेची। तो अमेरिका की निजी इक्विटी फंड KKR ने हॉस्पिटल चेन है मैक्स हेल्थ केयर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। 27% के करीब की हिस्सेदारी थी, बल्क डील के अंतर्गत बेचा गया, आज कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर जो खबर है उसके अनुसार 350 से 360 के प्राइस के बीच बेचा गया है। 9,290 करोड़ के बीच की हिस्सेदारी है। जहाँ तक बता दें, इंडिया का हॉस्पिटल चेन है 2002 में शुरू हुआ था, प्रोमोटर की हिस्सेदारी 50.64% की है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की 23.34 और म्यूचुअल फंड वालों की 19%। तो इस तरीके से इसकी कहानी है। अब कहोगे इसमें भी क्या है, तो इसमें भी मुझे कुछ खास लगता नहीं है, बाकी मैं चार्ट दिखा देता हूँ और मेरे कुछ शेयर हैं वो आपको दिखाता हूँ। चार्ट पे लेवल देने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक नोटबुक बनाइए। लास्ट वीक जो शेयर दिए गए थे वो आज 16 अगस्त को सब चले हैं, तो मैं उसके में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर आपने नोट किया होगा आपने कमाया होगा, नहीं नोट किया होगा आपने नहीं कमाया होगा, सीधी सी बात है। बट आई विल रिक्वेस्ट कि अगर सिंसियरली आप इसको फॉलो करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और इसीलिए मैं कहता हूँ 1 मंथ का चैलेंज लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। UTI AMC की बात करें कि अगर इसने चलना है, तेज़ी करनी है, तो 895 के ऊपर चलना ज़रूरी है, तभी इसमें कुछ गेम हो पाएगा और तभी कुछ कहानी बन पाएगी। उसके बाद HDFC AMC में आते हैं, जो पहले न्यूज स्टॉक है उसको कवर कर ले कि ये जो इसका सपोर्ट लेवल था 1955 उसको लगातार होल्ड कर रहा था, उसके कारण इसमें तेज़ी हो गई है, तो इसमें कोई ट्रेड बनता नहीं है। उसके बाद हम सिंगर की बात कर लेते हैं, सिंगर इंडिया की। तो सिंगर इंडिया में आपने आज तेज़ी देखी है, ये एक टॉप है 70 रुपये के पास का, और ये एक टॉप 69.15, यानी अगर इसने चलना है तो 70 रुपये के ऊपर बाइंग कन्फर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्स हेल्थ केयर में कुछ बनता नहीं है,
एवीबी इंडिया की हम अगर बात करते हैं तो एवीबी इंडिया में ये ब्रेकआउट हुआ है और अगर कल इसने चलना है, बाइंग कंफर्मेशन देना है तो 2905 के ऊपर चले। बाइंग कंफर्मेशन, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, बाइंग कंफर्मेशन बहुत नीडफुल है। और जितने भी बिगनर हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट में जाएं, फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, इसमें बाइंग कंफर्मेशन, सेलिंग कंफर्मेशन मैंने डाला हुआ है वीडियो, आप उसको देखेंगे तो पूरा फ़ायदा होगा। तो 2905 के ऊपर चलता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है तो बाय कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट 2910 लगाएगा, आपको लगेगा बाय हो गया, लेकिन जब वहाँ पे देखेंगे तो वो कहीं से कोई बाइंग कंफर्मेशन नहीं थी और बाद में गिर जाता है, तो आपको लगता है कि हुआ है बट आप फंस जाते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के लिए लीजिए 2835 है और इसने हाई कितना लगाया 2850 का। अब कोई अगर देखे तो इस एक टॉप और इस एक टॉप के अनुसार जो बिगनर है उनको लगेगा बाइंग हुआ है, बट यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई से इसने सेलिंग कंफर्मेशन दिया और एक दिन में पैसा बन गया। तो ये वो चीज़ है, जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप नहीं कमा सकते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एबीबी के बाद दूसरा स्टॉक हम आते हैं नावा लिमिटेड पे, जहाँ पे ये एक टॉप था, मार्केट में गिरावट हुई और वापस से ये ब्रेकआउट हुआ है, तो 210 का सपोर्ट है, 225 के ऊपर चलना ज़रूरी है, 225 के ऊपर चलेगा तो बाइंग कंफर्मेशन मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है लॉरस लैब का, जहाँ पे ये एक टॉप था लॉरस लैब का, 580 का गिरावट हुई और वापस से मार्केट यहाँ तक पहुँचा 580 तक, यानी 580 इसका मेक और ब्रेक है, यानी 580 के ऊपर चलता है, बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो आप बाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से सेल का कंफर्मेशन देता है तो सेल कर सकते हैं। लेकिन फिर से बताऊँ 2 पॉइंट ऊपर गया वो कहीं से बाइंग नहीं होता, बाइंग कंफर्मेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें नॉलेज ना हो तो वो कहें अग्रवाल जी तो दोनों साइड की बात करते हैं, ऊपर जाएगा तो भी काउंट कर लेंगे, नीचे जाएगा तो भी काउंट कर लेंगे। तो ये है एक बहुत बड़ा अनएजुकेशन का कहानी, जब तक आप सीखेंगे नहीं यहाँ पे जो माया बनती है उस माया को आप पहचान नहीं सकते। एंड दैट्स द बिग रीज़न 25 अगस्त की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जहाँ बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सिखाने वाले हैं। कैश फ्यूचर ऑप्शन, हैंड होल्डिंग, बिना कमिटमेंट का रिवीजन, मेंटरशिप, लाइव ट्रेडिंग, इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल, सब कुछ सीखने को मिलेगा। 9708094321 पे आप कॉल करें, टीम से बात करें, और सबसे प्यारी सी चीज़, आपको पूरे 1 मंथ तक हम आपको पैसे कमाने का भी इंतज़ाम कर दिए हैं। जी हाँ, जिसके बारे में आप देखते हो कि हम लेवल्स की वीडियो बना के अपने स्टूडेंट को भी देते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए बात कीजिए और मौका जाने मत दीजिए। दीपक नाइट्राइट एक टॉप लगा था 2084 के पास का, फिर गिरा, वापस उसको तोड़ते हुए 2098 तक गया है, यानी अगर इसने निकलना है तो 2100 के ऊपर चलना ज़रूरी, यानी 2100 इसका मेक और ब्रेक हो जाएगा। SBI लाइफ की बात करें, एक टॉप लगा था 1317-18 के पास का, वापस से लगा 1321 का, यानी 1321-22 इसका मेक और ब्रेक है। अब वापस से मेक और ब्रेक को समझिए। कुछ लोग यहाँ पे, मैं इसको टचवुड कोशिश रहती है समझाने की। यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसका टॉप देखो तो 1185 था, बट इसने क्या किया 1199 का हाई लगाया। किसी ने दौड़ के बाय करने की कोशिश की हो तो फिर गिरता चला गया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 1185 से 1199 के बीच में इसने क्या बाइंग कन्फर्मेशन दी थी या सेलिंग कन्फर्मेशन दी थी। ये लर्निंग जिस वक्त आपने पकड़ ली उसी वक्त कल्याण है और उसी वक्त से बनता है पैसा। तो इसीलिए हम कहते हैं सीखते रहिए, कमाते रहिए। ये है टेलीग्राम, जिससे जुड़ जाइए। यहाँ पर सुबह में मॉर्निंग अपडेट वीडियो आपको मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। और ये है वो प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पे मुकुल सर प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पे आपको जिनका भी डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा ऐड कर दिया जाएगा। और जो गुड न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता ही दी कि महीने में कुछ लेवल्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और साथ में प्यार देते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।